ये वीडियो इंडिया के डॉक्टर्स के लिए, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए और जितने भी लोग मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए है। दोस्तों, ये हैं एनएमसी के डायरेक्टर डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत सेठ। एनएमसी ने किया क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम से गुजरना पड़ता है। पहला है नीट यूजी एग्जाम। इसको क्वालिफाई करने के बाद एक 5.5 साल का कोर्स होता है। उसके बाद वो एक एमबीबीएस डॉक्टर कहलाता है। इसके बाद आता है नीट पीजी एग्जाम। इसको क्वालिफाई करने के बाद वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है, जैसे कि एमएस जनरल सर्जरी, एमडी जनरल मेडिसिन, एमएस ऑर्थोपेडिक्स एक्सेट्रा। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल का एग्जाम, नीट एसएस एग्जाम। इसको क्वालिफाई करने के बाद वो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है। अब एनएमसी वालों ने किया ये है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच वाले लोगों को क्लिनिकल ब्रांच में सुपर स्पेशलिटी करने के लिए अलाउ कर दिया है। यानी एमडी बायोकेमिस्ट्री किए हुए डॉक्टर्स अब डीएम इंडोक्राइनोलॉजी कर सकते हैं। टॉपिकल मेडिसिन किए हुए डॉक्टर्स, जो कि इंडिया में बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में ये कोर्स कराया जाता है, करने के बाद डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डीएम रूमेटोलॉजी और डीएम इंडोक्राइनोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। अब ये डिसीजन इतना खतरनाक क्यों है, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि एक सर्जरी में एक सीनियर सर्जन होता है और कुछ असिस्टेंट सर्जन्स होते हैं। सीनियर सर्जन बनने के लिए असिस्टेंट बनना पड़ता है और बहुत सारे सर्जरीज को असिस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर एक सीनियर सर्जन बन पाता है और इंडिपेंडेंटली सर्जरी को कंप्लीट कर पाता है। तो अगर असिस्टेंट सर्जन बनने से पहले अगर डायरेक्टली किसी को मेन सर्जन का काम दे दिया जाए तो वो सर्जरी कैसी होगी, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। ठीक उसी तरह से एमडी बायोकेमिस्ट्री और डीएम इंडोक्राइनोलॉजी दोनों ब्रांच का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। एमडी बायोकेमिस्ट्री करने वाले डॉक्टर्स ना पेशेंट देखते हैं और ना ही पेशेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। इस डिसीजन के अब 2 इम्पैक्ट होंगे। पहला कि ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। दूसरा कि जिन लोगों ने एमडी जनरल मेडिसिन करके सारे कंप्लीट केसेस को फॉलो अप किया, उन लोगों के लिए ये सरासर नाइंसाफी है। देखो, ये बात तो है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट केयर को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। पहले आप लोगों ने एक इसी तरह का डिसीजन लिया था कि बीएचएमएस और बीएएमएस को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर दिया गया। वहाँ तो आप लोगों ने गंद मचा ही रखा था। अब नीट सुपर स्पेशलिटी जैसे टॉप नॉच एग्जाम में भी आप लोग गंद मचा रहे हैं। तो एनएमसी के इस डिसीजन पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।